कलम हाथों में उठाई, शिक्षा की ज्योति जलाई, कलम हाथों में हुआ 11 अप्रैल सन 1827 में महाराष्ट्र की धरती पर। माली समाज में जिनका जन्म हुआ और ज्योतिबा फुले जी ने जब देखा कि हमारे समाज का दिन रात शोषण हो रहा है, हमारे समाज को सताया जा रहा है, हमारे समाज के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, तो उनको ये समझ आया कि हमारे समाज का शोषण इसीलिए हो रहा है कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं, हमारा समाज शिक्षित नहीं है, और सबसे ज्यादा शोषण हमारे समाज का इसलिए होता है कि हमारे समाज की बहनें, बेटियां व महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि हम इस देश की, अपने समाज की, इस भारत भूमि की समस्त बहनों को, बेटियों को शिक्षा का महत्व समझाएंगे। और अकेले नहीं, पति पत्नी दोनों ने साथ मिलकर, ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले, पति पत्नी दोनों लोगों ने साथ मिलकर सबसे पहले इस देश में बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम किया। और ऐसा नहीं भैया, सन 1848 में महाराष्ट्र के पूना शहर में सबसे पहला विद्यालय लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए खोला गया था, ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले के द्वारा। सबसे पहले लड़कियों के, बेटियों के, महिलाओं के पढ़ने लिखने की व्यवस्था अगर किसी ने कराई, उनके शिक्षा के लिए संघर्ष अगर किसी ने किया, तो वो ज्योतिबा फुले थे। कहना है, ध्यान दें, बोलिए। शिक्षा की ज्योति जलाई, कलम हाथों में उठाई, शिक्षा की ज्योति जलाई, कलम हाथों में उठाई। बोली तथागत बुद्ध की।